अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और फ़जर का वक्त हो गया था और मैंने नमाज़ पढ़ लिया था। तो नमाज़ के बाद है ना फ़जर को मुझे थोड़ी भूख लग गई थी, तो मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने अंडे का हलवा बना लिया था। तो आपने क्या करना है, 2 अंडे लेने हैं, उस पे थोड़ा बटर या फिर घी डालना है। मैं दोनों डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। आपने इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने हैं उसे। थोड़ा बहुत ही, बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। इस पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाता है। और तवे पे इस तरीके से आपने या फिर पैन पे डाल के ना धीरे धीरे नीचे से वो पकता रहेगा और हल्के हल्के उठाना है आपने। इस तरीके से थोड़ा लाइक मोटा दिखना चाहिए, एकदम भी भुर्जी जैसा नहीं करना है आपने, नहीं तो फिर उतना टेस्टी नहीं लगता है खाने। तो मैंने इस तरीके से इसे पका लिया। थोड़ा ड्राई लगे ना तो आप ऊपर से इस पर घी ऐड कर सकते हो, घी या फिर बटर ऐड कर सकते हो। मैंने घी ऐड कर दिया था इस पर, मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था। तो ये ना बहुत जल्दी, बहुत फटाफट बन जाता है। अगर आप जल्दी में हो, आपको मीठा खाने का दिल कर रहा है या फिर ब्रेकफास्ट आपको खाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और मैंने ये एक ब्रेड ले लिया था और ये मैंने खा लिया सुबह। और मैं सो गई थी, फिर मैं उठी कुछ 10 बजे उठी आज। और आज फटाफट सारा काम करना था क्योंकि मम्मी के भी चैनल का शूट होना था, रेसिपी वगैरह शूट करनी थी। तो मैंने भी आज जो भी जितने भी धुलने वाले कर्टन्स वगैरह थे वो सब मैंने निकाल लिया था। ये सारे सोफ़ा कवर जो थे ये सारे मैंने निकाल के, आज क्योंकि वॉश करने का डे था तो वॉश करने के लिए मैंने रख दिया था। और मैं सोच रही थी कि सोफ़े पे, एक्चुअली सोफ़े का कवर भी है लेकिन ये जो कुशन कवर है ना बड़े वाले, उसका कवर नहीं है। तो एक रखा है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो मैं सोच रही थी उसे कुछ बना लूँगी। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से थोड़ा मेकओवर करती हूँ मैं। एंड आज बहुत ज़्यादा थकान है वैसे भी, और बहुत ज़्यादा आज काम होने वाला है क्योंकि जब भी मम्मी का शूट होता है ना तो रह कहने को तो 10 या 15 मिनट या 20 मिनट की रेसिपीज़ होती है, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। और मैंने फटाफट से आज काम कर लिया था ऑलमोस्ट मुझे ये सब करके मतलब हो गया था टाइम, कुछ बज गया था, 12 साढ़े 12 बज गया था। और फटाफट मैंने काम कर दिया और पोछा मार दिया, इस तरीके से मॉप कर दिया मैंने। तो फिर इस तरीके से डे कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। फटाफट इतना इतना काम रहता है, जितना भी करो और डेली का काम तो बढ़ता ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हाँ काम मतलब कम हो गया हो या फिर एक दिन स्किप कर लिया, एक दिन इतना काम किया तो दूसरे दिन कम काम हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरे दिन और भर भर के काम रहता है। तो ऐसा नहीं है कि घर पे रहने से कुछ काम नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि घर पे अगर रहो तो घर का ही इतना ज़्यादा काम होता है कि इंसान थक जाता है। किचन मैंने सिर्फ मॉप करना था, पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि रात को मैंने डीप क्लीनिंग कर लिया था। थोड़ी बहुत सिर्फ जो पैकेट्स वगैरह आपको पन्नी वगैरह दिख रही है वो सिर्फ मैंने निकाल के ऐसे रख दिया था बाजू में करके। और जिस दिन काम करने का जल्दी सोचो ना उस दिन ज़्यादा काम निकल जाता है, ये एक प्रॉब्लम होती है। तो मुझे भी आज फटाफट काम करके नहा लेना था क्योंकि ऑलरेडी पानी पानी आ गया था, तो मैंने सोचा कि फटाफट नहा लेती हूँ। तो फिर मैं भी फ़्रेश हो गई, मॉइस्चराइज़र लगा के ये मैं फिर अपना थोड़ा रेडी हो गई। बाद बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी, आप धूप दिख रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना आजकल कि बस क्या ही कहना। और एसी मुझे जमता नहीं है, तो एसी में मैं इतना रह नहीं सकती हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, किचन में तो खड़े ही नहीं रहा जाता है। और किचन के साइड में ना बहुत ज़्यादा धूप आता है हमारे, तो किचन में इसके लिए और ज़्यादा गर्मी होती है। तो मम्मी ने एक दो रेसिपी, मम्मी का एक दो डिश हो गया था तो थोड़े बहुत बर्तन निकल गए थे, तो मैंने कहा कि मतलब एक दो ही अगर रेसिपी बनता है ना, क्योंकि आज 3-4 चीज़ें बननी थी रेसिपी में। तो एक दो रेसिपी बन गई थी। मम्मी ने आटा, मैदा गूंद दिया था, शिरमाल पराठा आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी बन रहा है उसके लिए। तो मैंने फटाफट से सामने सामने का क्लियर कर दिया। वैसे मम्मी भी कर लेती हैं बट कुछ गेस्ट आ गए थे अचानक तो मम्मी को जाना पड़ा, तो फिर मैं फटाफट से मैंने सोचा कि चलो इतना काम सामने का जो है वो एटलीस्ट ठीक कर दूँ, क्योंकि फिर शूट करना रहता है तो बिखरा हुआ अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो इस तरीके से मैंने फटाफट किचन का काम कर दिया। आज मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मुझे मेरा भी व्लॉगिंग करना होता है, और क्योंकि और मम्मी का भी होता है। तो मम्मी मेरा तो खैर ठीक है, मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन मम्मी का ज़्यादा रहता है। तो मम्मी का स्पेशली बहुत कुछ रहता है करने के लिए। तो शूट करते टाइम पे भी मैं बहुत थक जाती हूँ, मम्मी भी थक जाती हैं और मैं भी थक जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करनी थी, मैदा वगैरह मैंने सब कुछ जगह पे रख दिया था और ये थोड़ा गंदा हो गया था, तो इसे मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से क्योंकि
शूट के टाइम पे आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पूरा क्लीन वगैरह करके अच्छे से ये काम तो हो गया ऑलरेडी। घर का हो चुका है। सिर्फ ये जो पर्दा है पीछे आपको दिख रहा होगा, ये पर्दे का स्टिक ये लगाना जो है वो बाकी है। पीछे से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है और ये भी जल्द से जल्द हम लोग ट्राई करेंगे करने का। तो ये अब शाम हो गई है और आजकल मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि ब्लॉगिंग में अपनी ही आवाज़ दूँ, वॉइस ओवर ना करूँ, क्योंकि मैं भी नई हूँ तो मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आता है कैसे करना है। आप मुझे सजेस्ट करिएगा। और शाम हो गई थी तो मैंने चाय पी लिया और मम्मी के बारे में बोल रही थी कितना काम बढ़ गया आज। तो अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। शिरमाल पराठे बन रहे थे तो मैंने भी, मम्मी नमाज़ पढ़ने गई थी तो फिर मम्मी ने इशा की नमाज़ मम्मी पढ़ने गई थी तो मैंने यहाँ पे पराठे फ्राई कर दिए थे। ये बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही टेस्टी बनता है और इतना सॉफ्ट रहता है ना कि मैं बस क्या ही बताऊँ। मुंह पे रखते ही ये घुल जाता है। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूँगी, आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो मैंने खाया इसके बाद तो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा अच्छा और लज़ीज़ बना। तो आज के लिए इतना ही। आज बहुत ज़्यादा थक गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉगिंग पसंद आया होगा। तो फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर।